अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी जंग जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जयपुर में दो लेपर्ड्स के बीच इलाके के लिए जबरदस्त जंग हुई। यहां झालाना लेपर्ड रिजर्व में सिम्बा और राणा के बीच जबरदस्त जंग हुई। पहले जमीन पर दोनों ने एक दूसरे को मात देने में लगे रहे, फिर पेड़ पर चढ़कर फाइटिंग करते नजर आए। लेपर्ड्स की ऐसी लड़ाई देखकर वहां मौजूद पर्यटक भी हैरान रह गए। इस नजारे को कैद करते नजर आए। एनर्जी लेके आई लेपर्ड्स के बीच जंग की ये तस्वीरें, ऐसी लड़ाई, ऐसी जंग और ऐसे योद्धा आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। जमीन को लेकर इंसानों में जंग होती है आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अब अपनी टेरिटरी को लेकर, अपनी जमीन को लेकर लेपर्ड्स में सिम्बा और राणा में ये जंग देख लीजिए। झालाना लेपर्ड रिजर्व में ये जंग हुई और इन दोनों लेपर्ड्स का नाम सिम्बा और राणा बताया जा रहा है। पहले जमीन पर एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते नजर आए, फिर पेड़ पर चढ़े और वहां भी इनकी फाइटिंग। वहां कई पर्यटक इस दौरान वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। देखिए किस तरह से ये दोनों लेपर्ड्स पेड़ पर चढ़े, वहां भी इनकी ये लड़ाई, इन दोनों योद्धाओं की ये जंग जारी रही। उसके बाद जमीन पर गिरे, पेड़ पर, और उसके बाद किस तरह दोनों लेपर्ड्स जमीन पर धड़ाम, और फिर वहां भी टेरिटरी के लिए इनकी जंग जारी। लेपर्ड्स का दंगल, जयपुर झालाना की तस्वीरें हैं और ये तस्वीर वहाँ मौजूद कुछ पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। जब नज़ारा ऐसा हो तो रिकॉर्डिंग तो बनती है, तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू। और इन दोनों योद्धाओं की अनोखी लड़ाई कैमरे में कैद। और अब बात नशे के तस्करों पर एक्शन की। आज शहर शहर नशा तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। करौली, बारां, झुंझुनू में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। कहीं भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई तो कहीं गांजा बरामद किया गया। वहीं करौली में डीएसटी कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यहां पुलिस ने विवेक विहार और इंदिरा कॉलोनी के पीछे मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 66 किलो भांग और 4 किलो गांजे के साथ इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बारां की भंवरगढ़ पुलिस ने अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसे देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। शक होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें कार से 8 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने बरामद नशे की खेप के साथ कार को भी जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस तस्कर से कड़ाई से पूछताछ में जुट गई है। वहीं झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस नशे के खिलाफ नकेल कस रही है और अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। ये फैक्ट्री नाहर सिंगानी गांव में खेत में चल रही थी। पुलिस ने खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा से सस्ती शराब लाता है और इसमें मिलावट कर ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगाकर गुजरात में सप्लाई करता है। पुलिस ने मौके से अवैध शराब के 81 कार्टन भी जब्त किए हैं। साथ ही पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान भी जब्त किए हैं। 81 पेटियों में स्वयं द्वारा तैयार शुदा अंग्रेजी शराब, जिस पर राजस्थान के मार्क के लगे हुए, जहां स्वनिर्मित अवैध शराब के खाली कार्टून
ढक्कन, रैपर व ड्रम, छलनी आदि शराब निर्माण की सामग्री सहित एक बड़ा कमरा जो एक कारखाना के रूप में कई दिनों से संचालित करता हुआ पाया गया, जो आबकारी अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और 1944 अध्याय 81 पेटियां, खाली बारदाना, इतना ही सबको जब्त कर मौके से जब्त करके और मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने पर लाए हैं। अगली खबर भरतपुर से है। यहाँ खाकी ही खाकी पर भारी पड़ गई। दरअसल शुक्रवार की देर रात जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी राजेंद्र अपने दलबल के साथ धौलपुर से किसी मामले में तारीख पेशी से जयपुर वापस लौट रहे थे। इसी बीच भरतपुर में जिला पुलिस की टीम ने एडीसीपी को वाहन चेकिंग के नाम पर रोका। इस दौरान जब एडीसीपी ने उन्हें विभागीय पत्र और आईडी कार्ड दिखाया तो पुलिसकर्मियों ने उसे नकली बताते हुए एडीसीपी को जेल ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच एडीसीपी ने मामले के बारे में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को सूचित किया। इसके बाद उन्होंने भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार को घटना के बारे में जानकारी दी। आईजी ने एसपी को तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया और इसके बाद मौके पर पहुंचे जिला पुलिस कप्तान ने अपने पुलिस टीम की करतूत पर माफी मांगी। कोटा में झालावाड़ नेशनल हाईवे के पास वन विभाग की जमीन पर भी माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। मामले को लेकर वारसी मेगदा कमेटी ने कोटा वन मंडल के डीएफओ को वन भूमि भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने की मांग की है। कमेटी ने इस मामले में जिला कलेक्टर, डीएफओ और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वारसी मेगदा कमेटी के अध्यक्ष ने वन विभाग के रेंजर पर माफियाओं के साथ सांठगांठ का आरोप भी लगाया है। प्रभुलाल आर्या, राजमल जैन, ये फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उस पर कब्जा करके और पत्थर के स्टॉक डाल के उस पर निर्माण कर रहे हैं सर। 2 दिन से काम चल रहा है। डीएफओ साहब से कल हम मिले थे ज्ञापन देके, तो उन्होंने रेंजर को फ़ोन करा। रेंजर से बोला काम तुरंत बंद कराओ। रेंजर की शे पे ये काम हो रहा है, जिसका नाम है प्रदीप सिंह रेंजर का, और ये काम कंटिन्यू करवाया जा रहा है। अब हम डीएफओ साहब से मिलना है सर। थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 12 ग्राम चोरी का सोना और चोरी की 5 बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बीते दिन ही चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। आरोपी को पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। कोटा रेल मंडल के माल डिब्बा मरम्मत कारखाना में जूनियर और सीनियर सेक्शन अभियंताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक जूनियर अभियंता ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर की नाक काट ली। हालांकि मारपीट में जूनियर इंजीनियर के हाथ में भी चोट लगी। बताया जा रहा है कि जूनियर अभियंता कार्य के सिलसिले में सीनियर अभियंता से बात करने गया था। इसी दौरान दोनों के बीच पहले तेज बहस हुई, धीरे धीरे बहस मारपीट में तब्दील हो गई। इधर मारपीट का मामला जब कारखाना प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता को पता चला तो उन्होंने मारपीट करने वाले दोनों अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कोटा में आज 16वें दिन भी ठेका कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी है। 1300 ठेका कर्मियों का आंदोलन के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस, जेके लॉन और नए अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। ठेका कर्मियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ठेका कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 16 दिनों से आंदोलनरत हैं। कभी शरीर पर पट्टियां बांधकर तो कभी मुंडन कराकर ठेका कर्मी लगातार मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ताली बजाकर मुंडन करा रहे, अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे ये वो ठेका कर्मचारी हैं जो आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में खड़े हो गए हैं। या तो इस पार या उस पार, बीच की कोई राह नहीं है अब दरकार। ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज से संबंध कोटा शहर के 3 बड़े अस्पतालों के ठेका कर्मियों का आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। ठेका कर्मियों ने 3 घंटे कार्य बहिष्कार रखा और अस्पतालों में भी प्रदर्शन किया। नए अस्पताल में 5 ठेका कर्मियों ने मुंडन भी करवाया। बाकायदा सैलून से नाई को बुलवाया गया। अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर ही ठेका श्रमिक हेमंत मीना, राहुल मीना, सत्येंद्र धाकड़, विनोद नागर, मुकेश वर्मा ने मुंडन करवाया।
इधर एमबीएस में ठेका कर्मियों ने ठेका प्रथा का पुतला जलाया। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से कैश काउंटर, पर्ची काउंटर, दवा काउंटर सहित अस्पताल के कई वार्डों में काम प्रभावित हुआ। आपको बताते चलें कि मेडिकल कॉलेज से संबंध एमबीएस, जेके लोन और नए अस्पताल में करीब 1200 ठेका मजदूर कार्यरत हैं। यह ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। आपको बता दें कि एमबीएस अस्पताल में 530, नए अस्पताल में 659 और जेके लोन अस्पताल में करीब 150 ठेका मजदूर कार्यरत हैं। प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को पूरा करवाने को लेकर आज सत्याग्रह यज्ञ कर रहे हैं। प्रदेश में 351 जगहों पर इन यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर पंचायत समिति मुख्यालय पर गांवों में ये यज्ञ हो रहे हैं। संघ के अध्यक्ष महावीर शर्मा ने उदयपुर के वल्लभ नगर में इसकी शुरुआत की है। 7 सूत्रीय मांगों में वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। अब बात प्रदेश बजट की, जिसके लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर सीएम गहलोत आज भी कई वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं और आगामी प्रदेश बजट के लिए सुझाव लेंगे। संवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज बजट पूर्व संवाद में एनजीओ, सिविल सोसाइटी, उपभोक्ता मंचों के साथ चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की राय है कि सुशासन में सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। सिक्योरिटी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेनली 2-3 इश्यूज हैं। एक तो ये अभी जो पेंडेमिक हुआ कोविड-19 का, इसके अंदर हम चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं हॉस्पिटल्स में बच्चों के लिए। सबसे पहले तो वो बच्चे जो देख नहीं पाते हैं और हर चीज़ को हाथ लगा के काम करते हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे आ जाते हैं ये वायरस से इफेक्ट होने के। तो उन्हें हाई रिस्क में मान के पहली कैटेगरी के अंदर जो अभी वैक्सीन चल रहा है उसमें लिया जाए। जो फिजिकली चैलेंज्ड है और उनके जो केयर टेकर्स हैं जो दिन रात उनको उठाते खिलाते पिलाते, वो भी बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी इस कैटेगरी में लेके हाई रिस्क कैटेगरी में सारी प्रोविजंस दिए जाएँ। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएम के साथ संवाद, अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। प्रेम, आज क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल सुमित जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट पेश करने से पहले सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। 12 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो शुरू हो गई है और आज दूसरा दिन है। पहले दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं। इन प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई थी, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का कहना था कि जवाबदेही कानून को इसी सत्र में पास कराया जाए। ये सुझाव वो मुख्यमंत्री को देंगे। इसके अलावा उमंग संस्था की चेयरपर्सन ने भी मांग की है कि दिव्यांग बच्चों के लिए बजट में स्पेशल प्रावधान किया जाए। खादी से जुड़े जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी खादी में छूट देने की मांग की है। शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर की महाजन रेंज में 8 फरवरी से युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बीकानेर की महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास 8 फरवरी से शुरू होगा। इस इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए अमेरिका की सेना भारत पहुंच रही है। महाजन फायरिंग रेंज में होने वाली इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व सप्त शक्ति कमान की 11वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल्स करेगी। वहीं अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व 2 इन्फेंट्री बटालियन, 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट, 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के सैनिक करेंगे। फायरिंग रेंज में 8 से 21 फरवरी तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल और हेलीकॉप्टर भी भाग लेंगे। इस युद्ध अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक स्तर पर अभ्यास और एक दूसरे के बीच तालमेल बढ़ाना है। खास बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पर फोकस इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका की पहली बटालियन से जुड़े कई अनुभवी सैन्य अधिकारियों की टोली भी होगी।